एक मंदिर से आपको अभी दर्द ज्यादा हो रहा है, लेकिन मंदिर आप कितना भी थ्रेट दे दीजिए रशीदी, आपके थ्रेट देने से ना यहाँ कोई डरता है और ना यहाँ कोई अकबर बाबर है। और जब ये कहते हैं कि मंदिर की बात है, तो तर्जुके बाबरी में बाबर ने खुद लिखा है कि हाँ मैंने हिंदुओं के कितने मंदिर तोड़े हैं। आईने अकबरी में अकबर ने लिखा है कि उसने कितने मंदिर तोड़े हैं। औरंगजेब ने भी लिखा है, फतवे फिरोज शाही में फिरोज शाह ने भी लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने भी, कि मैंने कितने मंदिर तोड़े हैं। एक चीज बताइए मुझे, इतना सारा डेटा है, इनके सारे जितने, इनके नहीं, इनका तो खैर लेना देना ही नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनको पीट पीट के कन्वर्ट किया गया। इतने सारे जो ये लोग आए थे, जो आक्रांता आए थे, इन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है और गर्व से लिखा है कि हमने हिंदुओं के इतने मंदिर तोड़े। जब मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा गया मुझे उस पर वापस चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्या गलत कहता हूं साहब मैं? अगर मैं ये कहूं कि नहीं मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दीजिए, हाँ मैं गलत हूं। अगर मैं कहूं गिरजाघर तोड़ के मंदिर बना दीजिए, हाँ मैं गलत हूं। जैसे हागिया सोफिया में इन्होंने एक गिरजाघर को तोड़कर गिरजाघर की जगह आज उसको मस्जिद में बना दिया, ये गलत है। वो तो बनाई किसी और की हुई थी ना। मैं कह रहा हूं कि मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, और ऐसे लाखों मंदिर हो। आज कश्मीर में चलिए 30,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको कर दिया गया। 1992 के बाद क्या हालत हुई है कश्मीर में सब जानते हैं। तो साहब आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल पहले जो मंदिर मेरा तोड़ दिया था, अगर मैं उस मंदिर को आज वापस पाता हूं कोर्ट के माध्यम से, तो विनोद दुआ को लगता है कि ये इंडिया वो नहीं है जो हमारे बड़ों ने बनाया था, ये इंडिया अब सेक्युलर नहीं रह गया। मतलब मुझे हिंदू को अगर इंसाफ मिल रहा है तो इंडिया सेक्युलर नहीं रह जाएगा। मंदिर तो बनकर रहेगा, बन रहा है, और इनके जैसे उसे रुका नहीं तो अब आगे क्या रुकेगा। लेकिन सेक्युलर इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में, जहां पर वोटिंग राइट्स हैं, जहां पर आदिल रशीदी के भी वोटर राइट्स हैं, मेरे भी वोटिंग राइट्स हैं, उसके बावजूद भी वो इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है, हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। पहले हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी, लेकिन अब आगे ऐसा जरूर हो सकता है कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएं। थ्रेट दे रहा है सीधा। वो कह रहा है कि सुनिए आप, बेशक आज 80 करोड़ है, 50 करोड़ है, सरकार है, आने वाले टाइम में जब इस देश में सरिया भी लागू करेंगे, जब हमारा जनता ज्यादा होगी और मंदिर भी तोड़ेंगे और फिर से मस्जिद बनाएंगे। यही सोच दिखाता है इनकी। राम मंदिर की वजह से इनको दर्द बहुत है, और सिर्फ ये साजिद रशीदी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, राणा अयूब है इसमें, अरफा खानम है इसमें, और इतिहासकार हैं, नाम मुझे उनका, रामचंद्र गुहा हैं, और भी प्रशांत भूषण हैं। इन तमाम लोगों ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि मेरे जो बड़े थे वो इस इंडिया के नहीं लड़े थे, मेरे जो बड़े हैं, कोई कहता है कि इस इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक टूट गया है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 8-10 नाम है, मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, फालतू में 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। मेरा सीधा सवाल है उनसे, वो कौन सा हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 50 से ज़्यादा कार सेवकों को जलाकर, घेर कर, उस पर पेट्रोल डीजल डालकर जलाकर मार दिया गया था। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें बहन बेटियों को रेप कर कर मुगलों ने यहाँ पर राज किया था। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जो 93 में बॉम्ब ब्लास्ट में तमाम सारी चीज़ें हुई थी। उनको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए? उनको ये हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पर मेरी फौज को पत्थरों से मारा जाता है। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पर पत्थरबाजी करके पूरे कश्मीर को डिसरप्ट किया जाता था। जब तक हिंदुस्तान वैसा था, जब तक इस हिंदुस्तान में पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद चरम पर होता था, आतंकवादियों से प्रधानमंत्री मिलते थे, उनको सिक्योरिटी दी जाती थी, तनख्वाहें दी जाती थी, जब तक इनके लिए हिंदुस्तान बहुत सेक्युलर था, बहुत अच्छा मुल्क था। जब तक इस हिंदुस्तान में तोड़ा जाता था मंदिरों को, तब तक इनके लिए हिंदुस्तान बहुत सेक्युलर था। इतनी तमाम चीजों पर हिंदुस्तान सेक्युलर था। लेकिन आज जब एक मंदिर जिसको आपने तोड़ा, और एक नहीं बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, एक मंदिर जिसको आपने तोड़कर मस्जिद बनाई थी, उसको फिर से कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसको मंदिर बनाना है और यहां पर मंदिर होना चाहिए, और मंदिर था, तो आपको इतना दर्द होने लगा। सर, एक तरफ अयोध्या में अब राम मंदिर बनने जा रहा है जिसके लिए भूमि पूजन भी हो चुका है, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरीके के बयान दे रहा था कल, और वो हागिया सोफिया का भी उस पर उदाहरण देकर लोगों को धमकी देने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और आज ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो मौलाना है वो इस तरीके का बयान देते हैं और ये बोलते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये क्यों धमकियां इस तरीके की मिल रही है? क्या इन्हें खुशी नहीं है कि जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था वहां पे राम मंदिर बनने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उसको नहीं पता कि जो हागिया सोफिया की जो वो बात करता है वो कोई मस्जिद नहीं थी। 1537 में एक ईसाई राजा होते थे जस्टिसियस नाम के, जिन्होंने उसको एक गिरजाघर बनाया था। 1453 में सुल्तान मेहमत ने उसको बदल कर मस्जिद बना दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1934 में इनके एक और राजा हुए थे, मुस्तफ़ा कमाल।
और मुस्तफ़ा कमाल ने उसको संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया था, वो म्यूजियम था। अभी एन कर्दन ने उठाकर उसको 2020 में फिर से मस्जिद बना दी। तो पहली बात तो ये, इस बात से ये साबित होता है कि ये चोर लुटेरे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, 1400 साल पुराने लोग हैं। और ये करते क्या है कि दूसरों के जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो कुछ और हो, उसको बदल कर ये क्या करते हैं, उस पर पहले मस्जिद बनाएंगे, फिर तमाम चीज़ें हुई, फिर वो टूट कर फिर ये कहानी, इस तरह की चीज़ें रही। तो पहले तो एक बात समझने की ज़रूरत है, हागिया सोफिया कोई मस्जिद थी नहीं, उसको बनाने वाले एक ईसाई व्यक्ति था जिसका नाम जस्टिसियस था। 1537 में वो बनी थी। उस टाइम पर तो ये दुनिया में ही नहीं थे। मतलब ये दूसरी बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर की वजह से इनको दर्द बहुत है, और सिर्फ ये साजिद रशीदी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, राणा अयूब है इसमें, अरफा खानम है इसमें, और इतिहासकार हैं, नाम मुझे उनका, रामचंद्र गुहा हैं, और भी प्रशांत भूषण हैं। इन तमाम लोगों ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि मेरे जो बड़े थे वो इस इंडिया के नहीं लड़े थे, मेरे जो बड़े हैं, कोई कहता है कि इस इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक टूट गया है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 8-10 नाम है, मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, फालतू में 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। मेरा सीधा सवाल है उनसे, वो कौन सा हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 50 से ज़्यादा कार सेवकों को जलाकर घेर कर उस पर पेट्रोल डीजल डालकर जलाकर मार दिया गया था। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें बहन बेटियों को रेप कर कर मुगलों ने यहाँ पर राज किया था। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जो 93 में बॉम्ब ब्लास्ट में तमाम सारी चीज़ें हुई थी। उनको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए? उनको ये हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पर मेरी फौज को पत्थरों से मारा जाता है। उनको वो हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पर पत्थरबाजी करके पूरे कश्मीर को डिसरप्ट किया जाता था। जब तक हिंदुस्तान वैसा था, जब तक इस हिंदुस्तान में पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद चरम पर होता था, आतंकवादियों से प्रधानमंत्री मिलते थे, उनको सिक्योरिटी दी जाती थी, तनख्वाहें दी जाती थी, जब तक इनके लिए हिंदुस्तान बहुत सेक्युलर था, बहुत अच्छा मुल्क था। जब तक इस हिंदुस्तान में तोड़ा जाता था मंदिरों को, तब तक इनके लिए हिंदुस्तान बहुत सेक्युलर था। इतनी तमाम चीजों पर हिंदुस्तान सेक्युलर था। लेकिन आज जब एक मंदिर जिसको आपने तोड़ा, और एक नहीं बहुत सारे मंदिर तोड़े, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, एक मंदिर जिसको आपने तोड़कर मस्जिद बनाई थी, उसको फिर से कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसको मंदिर बनाना है और यहां पर मंदिर होना चाहिए, और मंदिर था, तो आपको इतना दर्द होने लगा। मुझे आप एक चीज बताइए, कल, आज से मान लीजिए 50 साल पहले मेरे किसी परिवार के सदस्य को किसी व्यक्ति ने मार दिया था। आज 50 साल बाद कोर्ट का फैसला आए कि जिन्होंने मारा था उनको सजाए मौत होनी चाहिए और इनको मुआवजा मिलेगा। लोग ये आके मुझे अगर कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, इससे सेक्युलर फैब्रिक बिगड़ जाएगा। ये इंसाफ मिला है हिंदू धर्म को, और हिंदू, इस दुनिया के जितने भी हिंदू लोग हैं उनको इंसाफ मिला है कोर्ट की तरफ से, ये कोई एहसान नहीं है। और आप क्या कहते हैं, मतलब अगर कोर्ट किसी को इंसाफ देता है 100 साल या 200 साल बाद, तो उससे क्या इसलिए इंसाफ ना दिया जाए उनको ताकि उससे कोई सेक्युलर फैब्रिक खराब हो जाए? मतलब इस हिसाब से तो इस दुनिया में, देश में कोर्ट होने ही नहीं चाहिए, पुलिस भी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं है। आज मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई मार दे, कल उस पर कोई मेरे ईमानदारी की और मुझे ईमानदारी की और जस्टिस की बात ना करे, क्योंकि जस्टिस अगर हिंदू को मिल गया तो इस बात से तो ये हो जाएगा कि नहीं सेक्युलर फैब्रिक खराब हो जाएगा। ये लोग, और मैं तो कहता हूं सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है और सिर्फ मथुरा काशी की भी बात नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को अपने कान के पर्दे और आंख खोलकर याद करना चाहिए। जब आप बात करते हैं मंदिरों को तोड़ने की, तो मंदिर एक तो टूटा नहीं। इस देश में कितने मंदिर टूटे, अगर उनको रिवाइवल करने की बात होती है तो गुनाह तो है नहीं। ये तो जो मैंने तो नहीं कहा ना कि कोई मस्जिद तोड़ के मुझे उसमें मंदिर बना के दे दीजिए। मैं तो जो मुझे चाहिए, जो मेरा अधिकार है, जो मेरे धर्म की एक धर्म स्थल है, मैं तो कहता हूं बस मुझे वही दे दीजिए। आपको एक पे इतना दर्द हो रहा है, अभी तो बहुत आगे की कहानी है। जितने आपने इस देश में अत्याचार किए हैं, जितने मंदिर आपने तोड़े हैं, उनको तो आपको देना पड़ेगा ना। बात राम मंदिर की नहीं है, बात मेरे धर्म की है। जिस तरह से आपने उन धर्म स्थलों को तोड़ा उनकी है। बात इतनी सारी चीज़ों की है, और एक मंदिर से आपको अभी दर्द ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मंदिर आप कितना भी थ्रेट दे दीजिए रशीदी, आपके थ्रेट देने से ना यहाँ कोई डरता है और ना यहाँ कोई अकबर बाबर है। और जब ये कहते हैं कि मंदिर की बात है, तो तर्जु के बाबरी में बाबर ने खुद लिखा है कि हाँ मैंने हिंदुओं के कितने मंदिर तोड़े हैं। आईने अकबरी में अकबर ने लिखा है कि उसने कितने मंदिर तोड़े हैं। औरंगजेब ने भी लिखा है। फतवे फिरोज शाही में फिरोज शाह ने भी लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने भी, कि मैंने कितने मंदिर तोड़े हैं। एक चीज बताइए मुझे, इतना सारा डेटा है, इनके सारे जितने, इनके नहीं, इनका तो खैर लेना देना ही नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनको पीट पीट के कन्वर्ट किया गया। इतने सारे जो ये लोग आए थे, जो आक्रांता आए थे, इन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है और गर्व से लिखा है कि हमने हिंदुओं के इतने मंदिर तोड़े। जब मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा गया
मुझे उस पर वापस चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या गलत कहता हूं साहब मैं? अगर मैं ये कहूं कि नहीं मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दीजिए, हाँ मैं गलत हूं। अगर मैं कहूं गिरजाघर तोड़ के मंदिर बना दीजिए, हाँ मैं गलत हूं। जैसे हागिया सोफिया में इन्होंने एक गिरजाघर को तोड़कर गिरजाघर की जगह आज उसको मस्जिद में बना दिया, ये गलत है। वो तो बनाई किसी और की हुई थी ना। मैं कह रहा हूं कि मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो और ऐसे लाखों मंदिर हो। आज कश्मीर में चलिए 30,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको कर दिया गया। 1992 के बाद क्या हालत हुई है कश्मीर में सब जानते हैं। तो साहब आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल पहले जो मंदिर मेरा तोड़ दिया था, अगर मैं उस मंदिर को आज वापस पाता हूं कोर्ट के माध्यम से, तो विनोद दुआ को लगता है कि ये इंडिया वो नहीं है जो हमारे बड़ों ने बनाया था, ये इंडिया अब सेक्युलर नहीं रह गया। मतलब मुझे हिंदू को अगर इंसाफ मिल रहा है तो इंडिया सेक्युलर नहीं रह जाएगा। मंदिर तो बनकर रहेगा, बन रहा है और इनके जैसे उसे रुका नहीं, तो अब आगे क्या रुकेगा। लेकिन ये अपने आप में वाकई ही एक खतरनाक चीज है। सोच आप देखिए, एक व्यक्ति सेक्युलर इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में, जहां पर वोटिंग राइट्स हैं, जहां पर आदिल रशीदी के भी वोटर राइट्स हैं, मेरे भी वोटिंग राइट्स हैं, उसके बावजूद भी वो इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है, हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। पहले हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी, लेकिन अब आगे ऐसा जरूर हो सकता है कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएं। थ्रेट दे रहा है सीधा। वो कह रहा है कि सुनिए आप, बेशक आज 80 करोड़ है, 50 करोड़ है, सरकार है, आने वाले टाइम में जब इस देश में सरिया भी लागू करेंगे, जब हमारा जनता ज्यादा होगी और मंदिर भी तोड़ेंगे और फिर से मस्जिद बनाएंगे। यही सोच दिखाता है इनकी। सर जिस तरीके की बातें राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर की गई, तो उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि वो मस्जिद के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। देखिए 2014 से जब इस देश में सरकार बनी है, इस सरकार ने और इस सरकार के जो बड़े व्यक्ति हैं उन्होंने टोपी पहनना और पहनाना दोनों छोड़ दिया है, दोनों बंद कर दिया है। 2014 से पहले भी अगर हम बात करें इस देश के प्रधानमंत्री की, ना उन्होंने कभी टोपी पहनी ना उन्होंने पहनाई। जब तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जितनी गुजरात की जनसंख्या है उसके बारे में बात करते थे। जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मैं इस देश के 130 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं और 130 करोड़ लोगों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। सबको कानून के दायरे में रहते हुए सबके अधिकार सबको मिले, वो मेरी जिम्मेदारी। उनका जो धर्म है उनको फॉलो करने का अधिकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने जो कहा है स्टेटमेंट, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है कि पहले तो वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं, और जब वो मुझे बुलाएंगे नहीं इसलिए मैं वहां जाऊंगा नहीं तो उन्हीं का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। बात बहुत साफ है, उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियर किया है कि 22 करोड़ जनता रहती है उत्तर प्रदेश में। 22 करोड़ की 22 करोड़ जनता उनकी जिम्मेदारी है। वो सबके लिए एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कोई परहेज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक संत के नाते अगर मैं बात करूं तो हाँ, मुझे इस बात से थोड़ी परेशानी है। बात बहुत साफ है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते 22 करोड़ जनता के साथ रहना और 22 करोड़ जनता को सब अधिकार मिले, वो उनका काम है और उसको वो अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। जहां तक बात है हमारे पुराने जो नमाजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, टोपी वाले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, भगवा छोड़ के वो जालीदार टोपी पहनने वाले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो टोपी तो पहनाते थे। उन्होंने अगर मुसलमानों की भी बात करें तो उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या भाई? अलावा अपीजमेंट के, अलावा टोपी पहनने के, आंख बंद करके नमाज ऐसे पढ़ते थे जैसे पता नहीं कहां सीधा अल्लाह से लॉ लगा ली हो उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने किया क्या? वो दिखावा करते थे, तुष्टीकरण करते थे, ड्रामा करते थे। और उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर ऐसा कहता है कि जो सुनिए, सड़क है वो सबके लिए है, लाइट्स हैं वो सबके लिए है, शिक्षा है वो सबके लिए है, स्वास्थ्य है वो सबके लिए है। अगर कोरोना में हम अच्छा कर रहे हैं तो सबके सब बच रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब अपने धर्म का सम्मान कीजिए, रक्षा कीजिए, वो भी वही कर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो पूरा स्टेट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे सर एक और बात है, एक अब एनडीटीवी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं लास्ट आपसे कर लेती हूँ। सर जब से भूमि पूजन की बात हुई थी तब से लेकर रवीश कुमार और एनडीटीवी की तरफ से तमाम तरीके की इस तरीके की बातें की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना गलत है। और अब वही जब भूमि पूजन था कल, तो एनडीटीवी की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है कि विवादित स्थल पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, जब ये विवादित स्थल रहा ही नहीं और 9 नवंबर को 2019 को फैसला आ चुका है। तो इसमें क्या विवादित दिख रहा है एनडीटीवी को? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इतनी बार एनडीटीवी बोल देती है कि उसकी टीआरपी थोड़ी बढ़ जाती है। नीचे से पहले ही वो नंबर 1 चल रहे हैं, तो इतना बार बार आप इसको एनडीटीवी मत किया कीजिए, कोई लाभ नहीं है। रवीश कुमार पे अगर हम बात करें, या फिर खास तौर पे जिस तरह का वो विवादित स्थल, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता वो किस विवादित स्थल की बात कर रहे हैं। अगर कोई इस समय राम मंदिर की ज़मीन को विवादित कहता है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो इस हिंदुस्तान के कोर्ट को नहीं मानता, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हो। अगर अभी भी
इसको कोई भी अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में लिखता या बोलता है विवादित स्थल, मैं कह रहा हूं, मैं खास तौर पे अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर कोई भी बोलता है इसे विवादित स्थल तो वो सीधा सीधा इस देश के फैब्रिक को, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इस देश के कोर्ट को नहीं मानता। तो रवीश कुमार अगर इस देश के कोर्ट को नहीं मानता तो मुझे लगता है फिर जाहिर है उसके खिलाफ जो चीजें होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए कानून के तहत। अदरवाइज अगर कोई इस देश के कानून को मानता है तो वो जानता है इस बात को कि ये जो विवादित स्थल था उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है और उसके आगे कोई विवाद वाली सिचुएशन बनती ही नहीं है। हाँ, आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हैं, आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो आप इसको विवादित स्थल कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां अब कोई विवाद की स्थिति रही नहीं है। और सुनिए, अगर आपको, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप अब इसे विवादित स्थल कहते रहिए, जो आपकी मर्जी है आपको आप कहिए, लेकिन इस तरह की मूवमेंट तो रुकनी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि मैं फिर से आपको कहता हूं, किसी ने मेरा मकान कब्जा लिया, वापस तो देना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया के तहत, और अगर आप वापस दे रहे हैं तो ये विवादित बिल्कुल नहीं बन जाता। और हां, जहां तक रवीश कुमार जैसे लोग और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया, प्रशांत भूषण जैसे लोग, अगर आपको ये कंट्री सेक्युलर नहीं लगती, अगर आपको लगता है कि इस देश में एक राम मंदिर बनने से जो है आज वो सेक्युलर इंडिया की जो छवि है वो खत्म हो जाती है, तो माफ कीजिए, आने वाले 25-30 सालों तक जब तक आप इस देश में रह रहे हैं, अब आपको ऐसे जो चीजें हैं वो आए दिन देखने को मिलेगी। क्योंकि अब ये अपीजमेंट वाला इंडिया नहीं रहा है, अब ये माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है, अब ये बाबर और अकबर रोड वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। अब इन सब चीजों की आदत छोड़ दीजिए। आपने बहुत चाटुकारिता कर ली मुगल लोगों की, जो अब इस देश में रहते भी नहीं है, जिनको अपने देशों में भी कोई किसी ने पूछा नहीं है, और यहां आप उनको पता नहीं किस तरह से एक अब्बा जान वाले उसमें फील में लेते रहते हैं। वो जमाना अब चला गया है। अब इस देश में ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई भी है। आपने जो चीजें दी है, कोई भी आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन जो आपने इस देश के लोगों को, आपने हजारों करोड़ों लोगों को मार दिया, हिंदुओं को मार दिया, काट दिया, महिलाओं को बलात्कार कर दिया, उनके केसेस तो हम कोर्ट्स में नहीं चला सकते, क्योंकि जाहिर बात है अब उसका शायद प्रूफ नहीं है, तमाम तरह की चीजें नहीं है। लेकिन कम से कम जो जमीनें आपने हथियाई, जो मंदिर आपने तोड़े, जो तमाम तरह की चीजें आपने की, उसको तो आपको वापस देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, और ये जितने भी सेक्युलर ब्रिगेड के लोग हैं, ये दुख ही इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि आने वाले समय में ये दुख बेहद ज्यादा बढ़ने वाला है। तो किसी को, मतलब मैं भगवान से इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा, लेकिन अभी से ही इतना प्रेशर ले लेंगे तो आने वाले समय में तो ब्रेन स्ट्रोक से लेकर और हार्ट अटैक तक तमाम बीमारियां इनको लग जाएंगी। इतना देख देख के जलना, अभी जलेगा कौन? जो हमारी, मतलब एक तरह से जो संस्कृति हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, उसको करते हुए देखने के लिए और जलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। आने वाले समय में ट्विटर पर ऐसे ऐसे ट्वीट कौन करेगा? तो मैं इनसे कहता हूं, अपना स्वास्थ्य बेहतर रखें, समय से खाना खाएं, दवाइयां लें, सारी चीजें, क्योंकि अभी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। जो लुटा है वो तो वापस आएगा। जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, उस पर अब ये देश है, और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में सेक्युलरिज्म का कीड़ा इतना ज्यादा है तो कृपया करके जाएं और बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ लें, जिसने इस देश को के संविधान को लिखा है। अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यहां पर जितना आपको ज्ञान देना है, कृपया और ज्ञान ना दें।